और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। इजराइल की वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के शहर नबातिया के ऊपरी इलाके में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसका वीडियो भी सामने आया। इजराइल की सेना ने लड़ाकू विमानों के जरिए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया और रिहायशी इलाकों में कई इमारतों को तबाह कर दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इस बीच रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया। रूस का कहना है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में एक गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस ने एक वीडियो जारी करके यह दावा किया कि भारी तोपों की गोलीबारी और रूसी ड्रोन के हमलों के चलते यूक्रेनी सैनिकों को अपने ठिकाने छोड़कर भागना पड़ा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस दौरान ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस की 91वीं इंजीनियर रेजिमेंट के सेवर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के सैनिक खतरनाक युद्ध टैंक के साथ दिखाई दे। तस्वीरों में देखा जा सकता है रोबोटिक सिस्टम के जरिए रूस युद्ध टैंक का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। इस बार रूस की सेना ने दोनेत्स्क शहर को निशाना बनाया और ड्रोन से हमला किया। हमला इतने सटीक तरीके से किया गया कि यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। हमले के बाद उस इलाके में काफी देर तक धुआं और आग देखी गई। रूस के रक्षा मंत्री ने इस दौरान एक मिलिट्री कमांड स्कूल का दौरा किया, जंग के लिए दी जा रही ट्रेनिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए। इस दौरान कई जवान खतरनाक हथियारों के साथ जंग की ट्रेनिंग लेते हुए भी दिखाई दिए। तो सावन के दौरान कांवड़ मेले और मुहर्रम पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर बरेली जोन पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। एडीजी रमित शर्मा और डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। सावन की शुरुआत होने वाली है, साथ ही मुहर्रम को लेकर भी तैयारियां दुरुस्त हैं। यूपी में योगी सरकार ने अभी से ही इन दोनों त्योहारों को लेकर अपनी पुलिस को अलर्ट कर दिया है। लिहाजा बरेली में पुलिस ने मुकम्मल तैयारियां की और बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि उन्होंने इसके लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए टीमें गठित की हैं। वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। साथ ही महिला कांवड़ियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। डीआईजी अजय साहनी के मुताबिक कांवड़ियों पर ड्रोन से भी निगाह रखी जाएगी। मुहर्रम से पहले यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस सड़कों पर है और फ्लैग मार्च कर रखी है। संभल में हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। योगी फोर्स कमर कस चुकी है। संभल में तैनात पुलिस की पैनी नजर है। अयोध्या की गलियों में फ्लैग मार्च किया। बरेली और लखनऊ में निगरानी हो रही है। पूरे यूपी में ताजिया पर नो तेवर वाला अलर्ट है। संभल में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ताजिया निकालने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संकेत साफ है, धार्मिक परंपराएं अपनी जगह, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। हर गली, हर रास्ते की निगरानी हो रही है। राम की नगरी में अब राम राज्य वाला अनुशासन है। अयोध्या में पुलिस का फ्लैग मार्च बताता है, ताजिया के नाम पर अब कोई बेकाबू भीड़ नहीं चलेगी और हर कोने में कानून की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन ने बता दिया है, त्योहार के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। शुक्रवार को इस्कॉन द्वारका द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। लोगों ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। पुरी के बाद दिल्ली एनसीआर की इस सबसे बड़ी मानी जाने वाली रथ यात्रा में 11,000 किलो आमों का वितरण किया गया, जिसमें 108 प्रकार के आम शामिल थे। दिल्ली में 4 दिन चली बच्चों की कार्यशाला में जो उन्होंने सीखा उसकी शानदार पेशकश भी की गई। बच्चों ने अपने हुनर को प्रदर्शनी, संगीत और नाट्य मंचन के जरिए पेश किया। इन प्रस्तुतियों में बच्चों की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और टीम वर्क की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यशाला का मकसद बच्चों को कला, संस्कृति और सामूहिक अभिव्यक्ति के प्रति प्रेरित करना था। कार्यक्रम में अभिभावकों और विशिष्ट अतिथियों ने भी हिस्सा लिया और बच्चों के प्रयासों की जमकर तारीफ की। दिल्ली में एक बार फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने एक शख्स की जान ले ली है। शुक्रवार को नॉर्थ दिल्ली के रानी झांसी फ्लाईओवर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूटी सवार युवक का गला धारदार मांझे से कटने से शख्स लहूलुहान हो गया और मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वसंत कुंज के साउथ इलाके से एक तालाब से शव बरामद होने से हड़कंप मच चुका है। बताया जा रहा है मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 32 साल के अनिल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। जेएनयू में कुलपति के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान छात्र अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए।
छात्रों ने कहा कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। कुलपति से भी कई बार मिलने की कोशिश की गई, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। उन्नाव में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां पर हरिहरपुर गांव में प्रशासन ने 4 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। अवैध कब्जे पर प्रशासन के बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर यूपी के उन्नाव की है, जहां 4 बीघा जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। यहां के हरिहरपुर गांव में प्रशासन का अमला दल बल के साथ पहुंचा। इस दौरान तहसील प्रशासन के साथ पूरी टीम मौजूद थी। फिर शुरू हुआ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम, क्योंकि यहां काफी समय से लोगों ने इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। बाद में प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के सहारे 4 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। योगी सरकार ने एक बार फिर लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। शासन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये संदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि लापरवाह अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल प्रतिभूमि विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 जूनियर इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। सीएम ने निर्देश पर विभाग ने 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 इंजीनियर्स को प्रतिकूल प्रविष्टि थमा दी है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर अब भी कामकाज में सुधार नहीं हुआ तो अगली कार्रवाई और सख्त होगी, यानी निलंबन या नौकरी से बाहर भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सीएम ने पिछले 5 साल का ब्यौरा मांगा था, तो ये 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 इंजीनियर्स नहीं दे पाए थे।